16वीं सदी के एक एस्ट्रोलॉजर को क्या यह पहले से ही ज्ञात था कि 20वीं सदी में विश्व युद्ध होगा? इंग्लैंड का एक शहर लंदन कई दिनों तक भीषण आग में जलेगा। और अगर यह सब पहले से ही पता था तो 21वीं सदी के शुरुआत के सबसे बड़े विनाश को रोका क्यों नहीं गया? क्या हिंदुओं का ज्ञान दुनिया को सर्वनाश से बचाएगा? और क्या बीजेपी 21वीं सदी में भारत पर राज करेगी? नमस्कार। पूरे इतिहास में एक व्यक्ति ने पूरे दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित किया है, नॉस्ट्राडामस। यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था और 2024 में इनकी भविष्यवाणियों का क्या महत्व है? मिकाएल दे नॉस्ट्राडाम का जन्म 1503 फ्रांस में हुआ था। तो जाने जाते हैं अपनी पुस्तक लेस प्रोफेसीज से। लेस प्रोफेसीज एक कलेक्शन है 942 पोएटिक कॉन्ट्रेंट्स का, जो भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करती है। नॉस्ट्राडामस ने अपनी फेमस बुक लेस प्रोफेसीज लिखी थी बिटवीन 1555 एंड 1557। इसे लिखने के लिए इन्होंने 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया था, लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन। इन तीनों की समझ बहुत कम लोगों को है और इस किताब को पढ़ना और इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। सदियों से इन कॉन्ट्रेंट्स की अलग अलग तरह से व्याख्या होती रही है, पर आखिरकार नॉस्ट्राडामस ने क्या भविष्यवाणी की थी? आइए जानते हैं नॉस्ट्राडामस की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में। द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द 9/11 अटैक और हिंदुओं और बीजेपी के बारे में। एट फर्स्ट, द एडोल्फ हिटलर। वेस्टर्न यूरोप के एक सामान्य घर का एक व्यक्ति जो अपने वक्तव्य कौशल के लिए जाना जाएगा, वो एक लार्ज सेना का नेतृत्व करेंगे और उनकी प्रसिद्धि ईस्ट यूरोप में बढ़ेगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह हिटलर के लिए लिखी गई है, क्योंकि हिटलर का जन्म वेस्टर्न यूरोप में हुआ था, ऑस्ट्रिया नाम के एक देश में। कुछ आलोचकों का कहना है कि नॉस्ट्राडामस जो लिखते थे वो इतना अस्पष्ट है कि उन्हें इतिहास की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। द नेक्स्ट इज द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। इंग्लैंड के बड़े शहर लंदन में 2 सितंबर से 6 सितंबर 1666 में एक भीषण आग लगी थी। इस भीषण आग में एक समूह के कई सारे लोग मारे गए थे। आग की शुरुआत हुई थी पुडिंग लेन से और इसमें लगभग 30,000 घर और 80 चर्च स्वाहा हो गए थे। नॉस्ट्राडामस की इस क्वाड्रेंट पर आज भी डिबेट चल रही है। आसमान 45 डिग्री में जलेगा और एक नया शहर आग की और धुएं की चपेट में आ जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये सितंबर 11, 2001 अटैक ऑन यूएस बाय अलकायदा के बारे में है और नया शहर न्यूयॉर्क है। नॉस्ट्राडामस अपने क्वाड्रेंट्स लिखने के लिए 3 अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते थे और लैंग्वेजेस के वर्ड्स मिक्स करते थे, तो इनका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग तरह से किया जा सकता है। एंड नाउ फाइनली अबाउट द हिंदूज, भारत एंड बीजेपी। फ्रैंकोइस वॉइटियर एक फ्रेंच लेखक है। इन्होंने नॉस्ट्राडामस के कुछ क्वाड्रेंट्स को ट्रांसलेट किया। यह लेख 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था। Hindus will regain from 2014 onwards. They will rule heaven and earth. Nobody will resist them in Asia. The supreme leader of India will be born in the state of Gujarat. His father will sell tea in a shop. His first name will be Narendra. He will become
3 times leader of Gujarat state, where the business will be at its best and honesty will regain. The political group of the Hindus will be called the Party of Indian People, BJP. It will dominate India in the 21st century. और आखिरी वाला है कि हिंदुओं का ज्ञान पूरी दुनिया में फैलेगा और इस दुनिया को सर्वनाश से बचाएगा। ये वाला ट्रांसलेशन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया। कोरोना महामारी के टाइम पर भारत आगे आया और पूरे दुनिया भर में वैक्सीन भेजी। आज पूरी दुनिया भारत का सिखाया योगा कर रही है। आए दिन न्यूज़पेपर में नॉस्ट्राडामस के क्वाड्रेंट्स छपते रहते हैं विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। वाज नॉस्ट्राडामस ट्रूली अ सीयर, या नॉस्ट्राडामस को इंसानी प्रकृति और इतिहास की असाधारण समझ थी? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नॉस्ट्राडामस हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स वेयर ही कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर एंड ट्रेंड्स। वैसे मेरा मानना यह है कि आपको कर्म में विश्वास रखना चाहिए। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि आप एक अच्छा कर्म करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड एवरी वीक यू विल फाइंड अ इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।